गाइस आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं, और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई बार इंसानियत की कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जो कि सीधे हमारे दिल को छू जाती हैं, और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई इटली के एक शहर से, जहां पर रहने वाले एक शख्स को जब ये पता लगा कि उसी के ऊपर रहने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती है और उसी के घर में उसका कुत्ता बंद है, तो उस कुत्ते को खाना खिलाने के लिए वो शख्स हमेशा गैलरी में जाता, उसे बुलाता और इस तरह से गैलरी से हमेशा उसे फीड करता, और उसने उस कुत्ते को तब तक खाना खिलाया जब तक कि उसका पड़ोसी अस्पताल से ठीक होकर घर पे नहीं आ गया। गाइस, आपको इंसानियत की ये तस्वीरें कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी, और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था, और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपको क्या लगता है कि 9 साल की छोटी सी उम्र का बच्चा अपनी पढ़ाई में कौन सी क्लास तक पहुंचा होगा? मे बी चौथी या 5वीं तक। लेकिन इस दुनिया में एक बच्चा ऐसा भी है जो कि 9 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में। उस बच्चे ने 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था, और अपने 5 साल की स्कूल की पढ़ाई को उसने मात्र 12 महीने में ही खत्म कर दिया था। और जब उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो उसने 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को मात्र 9 महीने में ही खत्म कर लिया। नीदरलैंड के इनहोवर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से वो लड़का ग्रेजुएट होकर दुनिया का सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनने जा रहा है। इसका IQ लेवल 145 बताया जा रहा है, और इसकी तुलना एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग से की जा रही है। इस बच्चे का नाम है लॉरेंट सिमंस। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, एक बार जर्मनी में वहां की सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब इस चीज का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही निराला था, जिसे देखने के बाद वहां की सरकार को भी झुकना पड़ा। वो क्या था मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उसके 1 घंटे के अंदर वहां के लोग अपनी कारों को लेकर सड़क पर आए, और उसके बाद सड़क पर ही अपनी कारों को छोड़कर चले गए। जी हां गाइस, 10 लाख कारों को सड़क पर देखकर सरकार सख्ते में आ गई, और फिर से उन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए। गाइस, विरोध करना जायज है, सही है, लेकिन उसका तरीका सही होना, इफेक्टिव होना और शांति प्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।